के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन आपके द्वारा मौन व्यक्त किया जा रहा है। एक जरा श्रम वाला भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो हमें एक आह्वान हुआ क्या अखिलेश जी के नेतृत्व में कि पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी आज 11 बजे से ले 1 बजे तक हम लोगों ने आज मौन व्रत रखा है, जिसलिए जो केंद्र की नीतियां हैं गलत सोच की वजह से श्रमिकों को लेकर, किसानों को लेकर जो जिस तरीके से नीतियां पास कर रही है केंद्र सरकार, और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक दलित बेटी के साथ में जो अभी एक कांड हुआ है और शर्मनाक कांड जो इस भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार में हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है, वो उसके आज हम लोग विरोध कर रहे हैं और 3 घंटे का हम लोगों ने आज मौन व्रत रखा है इन सरकार की नीतियों के खिलाफ। वही बात करते हैं, सरकार एक तरफ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है पूरे देश में आए दिन बेटियों की इज्जत दी जा रही है, उनकी हत्या कर दी जा रही है, लेकिन कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर होकर रह गई है। वहीं जन विरोधी फैसले लेने के लिए सरकार बाध्य है और जनता का शोषण कर रही है। इसमें समाजवादी पार्टी क्या कहना चाहेगी? समाजवादी पार्टी आज उसी लिए आज 3 घंटे का मौन व्रत हम लोगों ने रखा था, इन्हीं कारणों को लेकर के ये गूंगी बहरी सरकार ना तो कोई आवाज़ सुन रही है, और तो और जिस तरीके से जो भी आपने खुद कहा कि जो नारे इन्होंने बनाए थे, स्वच्छ भारत अभियान बनाया था जो सिर्फ कागज़ों में लिखा रह गया, अरबों रुपये उसमें खर्च कर दिया, और ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी इन्होंने दिया था, उसकी तस्वीर आप लोगों के सामने पिछले 6 सालों में इनके सामने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जो आपने आज बलात्कार देख रहे हैं, आप जो आप देख रहे हैं कि गैंग रेप्स हो रहे हैं, आप देखो डकैतियाँ हो रही हैं और दिन दिन में खून हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच में हो रहा है। इन लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। ये सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है, बेरोजगारी को लेकर, श्रमिकों के जो कानून पास किया उसको लेकर, किसानों को लेकर, आज पूरे देश में इनके खिलाफ में हर आदमी बाहर सड़क पर उतर चुका है। और समाजवादी पार्टी भी अगर हर हद तक जब तक ये सरकार इस तरह की नीतियाँ नहीं हटेगी, हमारी समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर कर इसका पूर्ण रूप से विरोध करेगी। वही बात करते हैं, अभी हाथरस पर जो बालिका लड़की संग 2000 हुआ उसका भी न्याय नहीं मिल पाया। वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी में 2 दिन पहले मंडी में एक छोटी सी बच्ची के संग फिर ये घृणित कार्य किया जाता है। अब न्याय की उम्मीद किससे कर रहे हैं? इन प्रदेश सरकारों ने कानून व्यवस्था को इस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं ये सरकार, और हमारे यहाँ के जो भी ब्यूरोक्रेट की अगर हम बात करें, सरकार के जो शासन है, शासन पूरी तरीके से सरकार के कहने पे चल रहा है। उन्होंने भी आंखें बंद कर ली हैं। आज अगर पुलिस चाहे तो क्या काम नहीं हो सकता? पुलिस चाहे तो आज स्मैक बंद हो सकती है, पुलिस चाहे तो आज गैंगरेप बंद हो सकते हैं। ये सब के सब मिले हुए हैं, इन सब लोगों की सहमति से ये सारे काम हो रहे हैं। सरकार के साथ साथ मैं कहता हूँ शासन भी कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से दोषी है। वही बात करते हैं, कल सीएम साहब का दौरा हल्द्वानी था, लेकिन जब घटना हुई है मंडी में, ये परसों की है, तो सीएम साहब ने क्या कुछ संज्ञान लिया? दोषियों के खिलाफ कोई बात की? संज्ञान क्या लेंगे? मैं कहता हूँ सब उनकी निगरानी में सारे कार्य हो रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री ने उनका विजिट था हल्द्वानी में, आने से पहले जो एक हमारा आदमी बिजली की लापरवाही की वजह से मरा था, तो उसके लिए आने से पहले लोगों को शांत करने के लिए उन्होंने 5 आदमी को निलंबित कर दिया। और जबकि सुनने में ये आया था कि पहले जो दोषी लोग थे उन्हीं को उस कमेटी में का मेंबर बनाया गया था, लेकिन लोगों के विरोध को देखते हुए उन्होंने अपनी आंखों को बंद करके 5 आदमियों को निलंबित किया। और इस वाले मसले को जो मंडी वाला हुआ था वो भी संज्ञान में लेना चाहिए था। इसमें कहीं ना कहीं चूक पूरे शासन की है। शासन ने कहीं से कैसे अवगत नहीं कराया? कहाँ था वो खुफिया विभाग, कहाँ थी वो LIU? क्यों जानकारी नहीं दी गई मुख्यमंत्री को? और मुख्यमंत्री ने अभी तक उसको संज्ञान में ना लेके उसके बाद कार्रवाई करने के आदेश क्यों नहीं किए? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बेटियों की इज्जत जिस तरीके से नीलाम हो रही है हमारे देश के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी तरीके से गुनहगार है। और यहाँ का प्रदेश का शासन, हमारा सरकार के साथ साथ दोनों के दोनों दोषी हैं। और इसमें जब तक ये सज़ा इन लोगों को नहीं देंगे, और मैं कहता हूँ कि अब जनता को ये सड़कों पर उतरना पड़ेगा अपनी आवाज़ को उठाकर। और इन कानूनों को मुझे लगता है अगर ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से सरकार चलाती रही और इस तरीके से गलत फैसले लेते रही, तो एक दिन वो 2 दिन दूर नहीं है जब जनता इस तरीके के फैसले अपने हाथ में लेना चालू कर देगी और इन सरकार को और इन तरह के शासन को उतार के बाहर फेंकेगी।